उसके पास या उसके परिवार के पास मेरे द्वारा जाटों का विरोध करने की कोई क्लिप हो तो वो दिखाए, नहीं तो इस अपने बकवास को अपने लोगों को सुनाए। बाकी की जनता तेरे से पहले ही भयभीत है, तेरी गुंडागर्दी से, अबे चौटाला की गुंडागर्दी से भयभीत है, सत्ता ढूंढता फिरता है। एक आधी सीट उसकी थी, वह भी खुद हार के बैठा हुआ है। और इस प्रकार के जो लोग थे इस समाज में, उन लोगों ने समाज का और इस प्रदेश का बहुत नुकसान किया। इसके बाबा सिरे ने तो लौंगोवाल समझौता तड़वा के ये प्रदेश पानी से महरूम किया। इसने महम कांड के माध्यम से लोगों को नीचा दिखाने और लोगों को डराने का काम किया, जिसकी वजह से इस परिवार के खुद दो टुकड़े हुए। आज भी ये अपने परिवार को संभाले, दूसरों को क्या दिखाएगा आईना। लेकिन अब चौटाला मुस्कान लेता घूमता फिर रहा है। 12-12 कोस तक भी इसको लोग पसंद नहीं करते, कोई भी इसके समाज के लोग इसे पसंद नहीं करते। और तो छोड़िए, दूसरों को तो क्या मतलब ये लाइक करते होंगे इसे। मेरा मानना यह है कि किसी के ऊपर कीचड़ फेंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज इस प्रदेश का भाईचारा, चौधरी देवीलाल ने जब बैकवर्ड को आरक्षण मिलने वाला था, वीपी सिंह ने आरक्षण लागू किया था, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उसने पूरा का पूरा सोनीपत का डिपो 150 बसों का और सारे बैंक फूंक दिए थे इन्हीं बैकवर्डों को बका करके, क्योंकि बहकाना इनका काम था। बहका करके जाट आरक्षण के समय से पहले 1990 में जब तो कहीं जाट आरक्षण नहीं हुआ था, तब इसी पिछड़े वर्ग के हकों का विरोध देवीलाल ने किया था। किसानों का पानी से महरूम देवीलाल ने लौंगोवाल समझौता तड़वाया किया था। और आज ये परिवार पीछे बड़ी अच्छी मतलब ना लोगों को 10 सीटों के माध्यम से सारी सीटें एक परिवार के दूसरे पार्ट ने इस्तेमाल की, और अब चौटाला उस बात की मुश्क लेता घूम रहा है। आज बीजेपी ने बैकवर्डों को बैकवर्ड का व्यक्ति आगे करके वोट तो ले लिए, लेकिन इन भाइयों का इस्तेमाल अभी रुका नहीं है। 60 HCS भर्ती हुए, 60 में से 50% रिजर्वेशन है, 27 और 23। 50% रिजर्वेशन में से बहुजन समाज के, बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के 30 लोग लगने थे। वो HCS 30 की जगह बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट को तो मिले सिर्फ 10। 44 तो लगाए उन लोगों ने जर्नल में, निक्करधारियों ने 44 लोग जर्नल के लगाए और 6 EWS के लगाए। उनको 10% EWS तो पक्का याद है, लेकिन बैकवर्ड का 27% याद नहीं है, शेड्यूल कास्ट का 23% याद नहीं है, 22.5%। देश के अंदर 78 साल की आजादी में बैकवर्ड समाज अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। अभी तक इन भाइयों को ये समझ में नहीं आया कि हमने भी अपनी नेतृत्व पैदा करके ये जो हक और अधिकार की लड़ाई है, इसमें कटोरा लेकर के मांगने से कुछ नहीं मिला करता। अपने हकों के लिए लड़ना होगा। आज लड़ो, आज से 10 साल बाद लड़ लेना। आप लोगों को जब शिक्षा तक का अधिकार नहीं था, महात्मा ज्योतिबा फूले और उसके पिता श्री गोविंद राव ने महारानी इंग्लैंड को बोल करके कि पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार भारत में नहीं है, तो साइमन कमीशन आया, उसे झूठे तौर पर यहाँ सपने दिखा दिए गए, बच्चों के हाथों में किताबें दे करके पढ़ रहे हैं, जबकि वो सारा डुकोसला था।
फिर वो 1927 में जब आया तो लाला लाजपत राय ने उसका विरोध किया, बाल गंगाधर तिलक ने उसका विरोध किया कि साइमन कमीशन गो बैक, ये हमें बांटने के लिए आया। सदियों से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग थे, जिन लोगों ने आरएसएस की रचना की थी, हमेशा अंग्रेजों को एक ही बात कही, सदाशिव गोलवलकर ने, जो कि इन निचले तबके के लोग ये पार्लियामेंट में दिल्ली तपोली भटकून भटका जाकर के हल चलाएंगे। और ऐसी स्थिति देख करके कि अगर निचले लोगों को हमारे बराबर करना है तो फिर ऐसी आजादी हमें नहीं चाहिए। ये आरएसएस का कथन है। लेकिन आज भी हमारे इस बैकवर्ड समाज को इतनी अकल अभी तक नहीं आई। जो लोग कहते हैं कि राजकुमार सैनी ओम प्रकाश चौटाला का बेटा अबे बोल रहा है, भाई वो रणनीतिकार तेरे की तरह नहीं है। वो लोग जातीय समीकरणों को साध करके आप लोगों को औकात दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे। यदि हम सब निचले तबके के लोग इकट्ठे होकर के अपनी वोट डालना नहीं सीखेंगे तो आपको धर्म की चाशनी में डुबो करके लोग आपको तो सिर्फ कावड़ा ढोने के लिए, दौड़ लगाने के लिए और भोले पड़े रहने के लिए पाँव में घुंघरू बांध करके, नशे पत्ते करके, भीम गांजा पी करके आपने आंख नहीं खोलनी, बस आपके ऊपर फूल बरसा दिए जाएंगे। हक और अधिकार की बात मत करना। लेकिन लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का सीधा और सीधा मकसद है कि हम ना सरकार के विरोधी हैं ना सरकार के पक्षधर हैं। कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया तो हमारे ही बहुजन समाज के लोग बोले भाई अब बैकवर्ड का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, आप भी सपोर्ट कर दो। उधर भूपिंदर सिंह हुड्डा ने हमारे से जो सीटों का समझौता करने के लिए लोकसभा में हमने समर्थन दिया था तो उस वक्त वो बेमुकर हुए। तो हमने कहा ठीक है भाई, इनको जरूरत नहीं और जिनको जरूरत है उनकी सपोर्ट कर दी जाए। हो सका नायब सैनी के माध्यम से, बैकवर्ड के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से हम कहीं मंजिल तक अपने लोगों का हक और अधिकार दिलवा सकें। लेकिन ये सपना सपना ही रहेगा। मैं आपको ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कोई स्कूल होता है, स्कूल में कोई प्रिंसिपल होता है, उसकी जिम्मेवारी मास्टरों का, विद्यार्थियों का सिर्फ अटेंडेंस देखने, रिजल्ट देखने तक की जिम्मेवारी होती है। अगर किसी को लगाना या हटाना है वो उसकी जिम्मेवारी कमेटी की होती है। तो अभी आरएसएस की जो कमेटी है वही मुख्यमंत्री के पास चीफ सेक्रेटरी भेजे बैठी है, वही प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा रही है, वही डीजीपी लगा रही है, वही एडवोकेट जनरल लगा रही है। मुख्यमंत्री जी का तो अभी हमें कोई दिखाई दिया नहीं कि उसकी सपोर्ट करने वाला कोई ऑफिसर उसने तैनात कर दिया। लेकिन हमें 1 वर्ष तक और देखेंगे कि ओबीसी और बहुजन समाज के लोगों के हितों के साथ अगर इसी प्रकार से खिलवाड़ होता रहा तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी पुनः दोबारा मैदान में सड़कों पर खड़ी मिलेगी। जब तक इन लोगों के हक और अधिकार सुनिश्चित और बराबर नहीं, इनके जितना इनका हक बनता है उतना नहीं मिल जाता, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूं कि आप भी ज्यादातर सरकार से सवाल पूछने की बजाय भाई विपक्ष के लोगों से तो पूछ लेते हैं। कभी सरकार से सवाल पूछो कि आखिर एक वाई पूर्ण कुमार की हत्या होती है और उसमें उसी की पार्टी के बीजेपी के ही मंत्री पूछते हैं कि भाई इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा। और जब बात आती है तो मुख्यमंत्री जी को भरे मन से कहना पड़ता है कि भाई हमारे कहने से तो कोई एक चपड़ासी भी बदल नहीं रहा। तो ये विडंबना आखिर किसने पैदा कर रखी है मुख्यमंत्री बनाने के बाद? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं
बीजेपी के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि भाई वो दिन भी दूर नहीं, अगर सब ये वोट सपोर्ट कर सकते हैं तो ये छीन भी सकते हैं। और इस हवाई में आप कहीं 10, 20, 25 पर रहने वाले थे, हमने एक तरफा आपको सपोर्ट करके आपकी सरकार बनवाई है, लेकिन हमारे लोगों के साथ गद्दारी किसी भी कीमत के ऊपर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।